बात ठाणे के बदलापुर की करते हैं, क्योंकि बदलापुर के लोग एक स्कूल में 2 मासूम बेटियों के साथ हुए दुष्कर्म पर भड़क उठे हैं। इंसाफ के लिए लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तगड़ी झड़प भी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाए हैं तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी और लाठियां भी भांजी हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इसलिए ज्यादा भड़क गया था क्योंकि पुलिस ने माता पिता की शिकायत के बावजूद फौरन केस दर्ज नहीं किया। 12-13 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज की गई। माता पिता को पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा गया। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है हंगामा होने के बाद, और अक्षय शिंदे नाम के इस 23 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह है बदलापुर, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आता है। लेकिन आज बदलापुर में आक्रोश का सैलाब फूट पड़ा है, क्योंकि बदलापुर में जो कुछ हुआ है वो बर्दाश्त के बाहर है। जी हां, एक स्कूल के बाथरूम में 3 साल की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है, और अब बदलापुर में लोगों का गुस्सा उबल रहा है। सैकड़ों लोगों की भीड़ बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। लोग उस स्कूल के बाहर भी प्रदर्शन करते हैं जहां बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया। बदलापुर की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव होता है। पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है, लेकिन लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जाता है। देखते ही देखते सड़कों से होते हुए लोगों की भीड़ बदलापुर रेलवे स्टेशन पर ही इकट्ठा हो जाती है और दोषी को सीधे फांसी मांगने लगती है। जिसको रेप करने के लिए टाइम नहीं लगता तो उसको फांसी देने के लिए टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, मैं सरकार से मांगना चाहता हूँ कि सरकार ने इस इंडिया में ये कायदा लाया जाए, फांसी पे चढ़ाया जाए, इसका कायदा आगे बढ़ाया जाए पूरे इंडिया से। हाँ, जो इधर वो भी कायदा इंडिया में लागू किया जाए ताकि आगे भी हमारे माँ बेटी सेफ रहे। पॉलिटिशियन के बच्चे लोग, क्या हीरो लोग के बच्चे लोग, उनको तुरंत न्याय देते हैं। वो 2 दिन में कुछ क्राइम करो, 2 दिन में छूट जाता है। आज आम आदमी तो वो सड़क पे उतर के आया है, जिसको न्याय मिल रहा नहीं है अभी तक। आज जो छोटे बच्चे के ऊपर वो लैंगिक अत्याचार हुआ है, उसको न्याय तुरंत मिलना मांगता है, और हमारी एक ही मांगनी है, वो आदमी को फांसी मिलना मांगता है। सर, हमारी मांग ये है कि जो आरोपी है उसको सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए, गुनहगारी को सजा होना है, उसको फांसी देना चाहिए। हमारा यही मतलब है कि जो गुनहगारी को सजा नहीं होगा तो बार बार ऐसा अल्पवयीन लड़कियों का बलात्कार हो जाए। अब सवाल ये है कि बदलापुर में लोगों का ये गुस्सा क्या अचानक से भड़का है? तो आपको इसके पीछे की पूरी वजह बताते हैं और पूरी घटना के बारे में भी बताते हैं। बदलापुर के आदर्श विद्या नाम के इस स्कूल में 2 बच्चियों के साथ जो हुआ, उसके बारे में सुनकर खून खौल उठता है। लेकिन उससे भी ज्यादा खून तब खौलता है जब पता चलता है कि पीड़ित बच्चियों के माँ बाप कोई बात नहीं सुन रहा है। 3 साल की एक बच्ची ने स्कूल के स्वीपर के खिलाफ माता पिता से शिकायत की। बाद में बच्ची के प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ तो बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने यौन उत्पीड़न की पुष्टि की। इसी स्कूल की एक दूसरी बच्ची ने भी स्वीपर की शिकायत की। अभिभावक जब शिकायत लेकर स्कूल गए तो 3 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता चला कि स्कूल का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। पुलिस आई, बच्ची का बयान लिया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। 16 अगस्त को देर रात पॉक्सो का मुकदमा दर्ज होता है। 17 अगस्त को आरोपी गिरफ्तार हुआ, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। 19 अगस्त को बदलापुर के लोगों ने बैठक बुलाई और 20 अगस्त को बदलापुर बंद करने का फैसला किया। और अब बदलापुर की तस्वीर आपके सामने है। सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन पर जमा होते हैं। पुलिस और बच्चियों के लिए इंसाफ मांगने उतरे लोगों के बीच पत्थर भी चलते हैं। लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से कल्याण बदलापुर लोकल ट्रेन सर्विस ठप पड़ जाती है। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि ट्रेन बंद होने से लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो उसे समझ रहे हैं, लेकिन बच्चियों के साथ जो हुआ
उनको न्याय दिलाने के लिए मरना भी पड़े तो वो तैयार है। अगर वो रेलवे की वजह से बीमार है, उसको खाना नहीं मिल रहा तो मैं जवाबदारी ले रहा हूँ। कोई आए तो आगे आए, नहीं है तो हम मर रहे हैं तो मरने दो, लेकिन वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बदलापुर रेलवे स्टेशन की ट्रैक पर भी दोषी को फांसी दो के नारे गूंजते हैं। आरोपी को सुरक्षा दे रहे हैं, आप आरोपी को खाना खिला रहे हैं, और जो पीड़ित लड़की है उसके माँ को उसको पुलिस स्टेशन पे बिठा कर रखा, उनको देखा नहीं है, उनको किसी छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में सो रही है उसको बिठा कर रखा, उसको न्याय नहीं दे रहे, और जो आरोपी है उसको खाना खिला रहे, प्रशासन है। खान बेटी लोग, छोटी बेटी है, सब बच्चों, सब स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं। आज वो लड़की पीड़ित है, वो आदमी को फांसी देना बहुत जरूरी है, उसको फांसी दो। अगर आप देखोगे कि कोई भी नेता, कोई भी आमदार खासदार यहाँ पे आया नहीं है कि आप आके बात करो लोगों से, क्या है इसका मसला, कैसे हम लोग निकालेंगे, बट नोबडी इज टेकिंग इनिशिएटिव। तो ये बढ़ता जाएगा अगर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, और पब्लिक बहुत परेशान हो गई है। ये पूरे सिस्टम के अगेंस्ट हमारी जंग है। जब प्रदर्शनकारी पुलिस के काबू में नहीं आते तो पुलिस को आश्वासन देना पड़ता है और ये भी दिखाना पड़ता है कि कैसे पुलिस उनके साथ है। एडिशनल सीपी संजय जाधव भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते हैं और दोषी को फांसी दिलवाने की भी बात करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। या केसमधील आरोपीला फाशी होण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करून याची खात्री करत आहोत। या केसमध्ये फाशी होण्यासाठी आपल्याला ही केस फास्ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवावी लागेल। बदलापुर में सवाल स्कूल मैनेजमेंट पर भी उठाए जा रहे हैं। आखिर सीसीटीवी कैमरे क्यों खराब थे? आखिर कैसे दरिंदा स्वीपर बच्चियों के साथ दरिंदगी करता है? क्यों स्कूल का पूरा स्टाफ कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ था? अब तो सवाल हो रहे हैं, एक्शन से ज्यादा सियासत की जा रही है लेकिन उस पर। बदलापुर से उठा तो मासूम बच्चों के लिए इंसाफ का ये आक्रोश महाराष्ट्र की सत्ता चलाने वालों को भी झकझोर कर रख देता है और फिर दुहाई एक्शन की दी जाने लगती है। शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ पूरा शिक्षा विभाग सफाई देने लगता है। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर कहते हैं, अभिभावकों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के 12 घंटे बाद तक संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके लिए पुलिस अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। वो ये भी कहते हैं कि स्कूल को नोटिस जारी किया है और उसके प्रधानाचार्य के साथ साथ एक कक्षा अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। केसरकर कहते हैं कि उन्होंने स्कूल में विशाखा समितियां गठित करने का आदेश दे दिया है, लेकिन तब तक सियासत में वार पलटवार शुरू हो जाता है। तो अक्षय के खिलाफ 74, 75, 76 ये सब सेक्शन लगाए गए। अगर उसको प्रूव करे तो 13.5 साल के लिए उसको सजा हो जाएगी। इसके लिए भी मैं स्पेशल कोर्ट में हम लोग जाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में और स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी देंगे। देरी तो नहीं हुई है, देरी देखिए जो 12 घंटे की देरी होगी और पुलिस स्टेशन में हुई है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ उसका ट्रांसफर करना काफी नहीं है, उनको सस्पेंड किया। ये कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है और जो छोटे छोटे बच्चों पे अत्याचार होता है वो पूरे महाराष्ट्र को एक शर्म आनी चाहिए ऐसी घटना। ये पुलिस विभाग की आज कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। उनकी सबकी मांग है कि फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, 3 महीने के भीतर में ये नराधम को फांसी हो और ऐसे आरोपी को किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, ये हमारी मांग है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न पर सीधे एकनाथ शिंदे को घेरते हैं। उद्धव कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार लाडली बहन योजना लाती है, लेकिन राज्य की छोटी छोटी बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख सकते। या बहिणीच नव्हे तर त्यांच्या छोट्या छोट्या मुली सुद्धा आपल्या राज्यात असुरक्षित आहेत।
त्यांच्यावरती अत्याचार होत आहेत आणि आपण कुठला तरी एखादा विषय घेऊन म्हणजे एखाद्या राज्यात झालेली घटना नाही, देशात कुठेही अशी घटना घडता कामा नये आणि या घटनेला जे कोणी गुन्हेगार जबाबदार असतील त्यांना तर लवकरात लवकर केस चालवून मग ती फास्ट ट्रॅक म्हणा किंवा काही म्हणा. आपल्याला अनुभव आहे की गेल्या काही वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये निर्भया कांड झालं होतं. निर्भयाचे सगळे आरोपी पकडले, गुन्हे साबित झाले, पण किती वर्षांनी त्यांना फाशी दिलं गेलं. आणि मग या सगळ्या दिरंगाईला जबाबदार कोण? जेवढे एखाद्या महिलेवरती अत्याचार करणारे गुन्हेगार हे त्या घटनेसाठी जबाबदार असतात, तसंच त्याचा न्याय निवाडा करून त्याच्यावरती शिक्षेची अंमलबजावणी करायला दिरंगाई करणारे सुद्धा जबाबदार धरले पाहिजेत. हे जर का झालं तर आणि तरच अशा गोष्टींना आळा बसेल. तूर्त मी एवढंच म्हणेन की अशा घटनेचं राजकारण न करता, जसं आता हाथरस, उन्नाव, त्याच्यानंतर राजस्थानमध्ये काय घडलं, आता बदलापूरमध्ये घडलं. देखिए, मैं सुबह ही पुलिस कमिश्नर से बात की. उन्होंने उनको पहले कहा कि पुलिस कमिश्नर को कि यहाँ पर जो आरोपी है उसको तो अरेस्ट पहले ही हो चुकी थी. उसके ऊपर जो सेक्शन है, पॉक्सो है, अटेम्प्ट टू रेप है, जो भी जितने भी कड़े कलम लगाने, सेक्शन लगाने, वो लगाने की मैंने सूचना दी हुई है. और इस केस को फास्ट ट्रैक में हम लेंगे. हम उसको स्पेशल पीपी अपॉइंट करेंगे और उसके बाद में इस केस को फास्ट ट्रैक चलाएंगे. इस पूरे एविडेंस के साथ में इस आरोपी को कड़ी से कड़ी, मतलब लोगों की मांग थी कि फांसी की सजा हो, तो हम फांसी की सजा की मांग करेंगे ताकि ऐसे कोई भी दूसरे आरोपी ने ऐसी हिम्मत नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोशिश करने की. ये बड़ा हादसा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. एक छोटी बच्ची जो है, ये उसके ऊपर ये बीती हुई घटना हुई है और इसलिए हमने पूरी तरह वो संस्था चालक जो है, स्कूल है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए आदेश दे दिए. उनको भी अरेस्ट करने को कहा. जो दोषी है उसमें उनको अरेस्ट करने की सूचना दी, कार्रवाई करने की सूचना दी. पुलिस ने किसी ने लापरवाही की होगी तो उसकी भी इंक्वायरी करके कार्रवाई करने की